चलिए आज एक कहानी सुनते हैं दो भाइयों की। एक जिसका दिल प्यार से भरा था और दूसरा जिसकी आंखों में सिर्फ लालच था। ये कहानी है धोखे की, लेकिन ये भी दिखाती है कि आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक खतरनाक अल्टीमेटम से। बड़ा भाई विष्णु अपने छोटे भाई मोहन को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। उसे एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां लोग कहते हैं कि कोई जिंदा वापस नहीं आता। ये सिर्फ कोई गुजारिश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जानलेवा साजिश की पहली सीढ़ी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर एक भाई अपने ही भाई का दुश्मन क्यों बन गया? चलिए कहानी के पहले हिस्से भाई का छल में चलते हैं और इन किरदारों को और इनके बीच के रिश्ते के इस जहर को करीब से समझते हैं। तो इस कहानी में है 3 मेन किरदार। सबसे पहले मोहन, एकदम भोला, जिसे अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर है उसका बड़ा भाई विष्णु, जो धोखेबाज है और उसे सिर्फ विरासत का लालच है। और तीसरे हैं पुजारी, जो असल में मोहन के मामा भी हैं और इस कहानी में सच और इंसाफ की आवाज है। अब हर साजिश के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है। यहां वो वजह है विष्णु की पत्नी मीना। उसकी एक सीधी सी धमकी कि या तो मोहन इस घर से जाएगा या फिर वो। बस इसी धमकी ने विष्णु को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने ही भाई को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना डाला। यहां से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान के षड्यंत्र पर, जहां एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया जाना है। विष्णु का प्लान देखिए कितना शातिर था। पहला कदम, उसने गांव वालों से एक भूतहा कब्रिस्तान के बारे में पता किया। दूसरा, एक जमींदार को रिश्वत देकर झूठे कर्ज का नाटक खड़ा किया। तीसरा, खजाने की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। और चौथा, अपने भोले भाई मोहन को ये यकीन दिला दिया कि सिर्फ वही परिवार को इस मुसीबत से बचा सकता है। मतलब धोखे की गहराई देखिए। एक तरफ मोहन को जो कहानी सुनाई गई उसमें वो एक हीरो था जो अपने परिवार को बचाने जा रहा था, और दूसरी तरफ असली सच्चाई ये थी कि उसके भाई और भाभी अमीर थे, कर्ज एक नाटक था और वो चाहते थे कि मोहन मर जाए ताकि वो उसकी सारी जायदाद हड़प सकें। तो मोहन अब कब्रिस्तान में पहुंच चुका है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वहां कोई या कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अब शुरू होता है कहानी का तीसरा भाग, माया का जाल। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे एक रोती हुई लड़की मिलती है। नाम है माया। बेचारी खुद को अनाथ बताती है और मोहन का दिल तो बस पिघल जाता है। वो उसे फौरन अपनी बहन मान लेता है। लेकिन क्या ये लड़की सच में वही है जो वो दिखा रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या माया सच में एक बेसहारा लड़की है जिसे एक भाई की जरूरत है, या फिर वो एक खतरनाक भूत है जो बस मासूमियत का नकाब पहने हुए एक जाल बिछा रही है? मोहन तो इस सच से बिल्कुल अनजान है, और यही बात इस सिचुएशन को और भी डरावना बना देती है। अब भूतों का असली खेल शुरू होता है। वो मोहन से एक चीज मांगते हैं, अघोर तंत्र विद्या की किताब। बहाना यह है कि इससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन उनका असली मकसद उस किताब की काली शक्तियों से पूरे गांव में तबाही मचाना है। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोमेंट जहां सारे झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। कहानी का चौथा भाग, सच का खुलासा। ठीक उसी पल जब मोहन वो किताब भूतों को देने ही वाला था, एंट्री होती है उसके मामा की, जो गांव के पुजारी भी हैं। वो सही वक्त पर पहुंचकर उसे रोक लेते हैं, और उनका आना ही सारे राज खोल देता है। और फिर एक के बाद एक सारे सच सामने आने लगते हैं। पुजारी मोहन को बताते हैं वो लड़की कोई बहन नहीं, एक भूत है। खजाना जैसी कोई चीज है ही नहीं, परिवार पर कोई कर्ज नहीं है, और सबसे बड़ा और दिल तोड़ने वाला सच कि उसके भाई ने उसे बचाने नहीं बल्कि मरने के लिए भेजा था। सोचिए, एक पल में मोहन की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब जब सच सामने आ गया है तो वक्त है हिसाब का, फैसले का। कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी हिस्से में, किस्मत का बंटवारा। सोचिए जरा, मोहन और पुजारी जब घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? विष्णु और मीना जश्न मना रहे हैं। मोहन की मौत का जश्न, और उस जायदाद का जो अब उन्हें मिलने वाली थी। उनका धोखा रंगे हाथों पकड़ा गया। तभी पुजारी सामने लाते हैं मां की वसीयत, और फैसला होता है बिल्कुल साफ और सीधा। जमीन, घर, गहने, सब कुछ दोनों भाइयों में आधा आधा। विष्णु को अपने लालच से कुछ भी ज्यादा नहीं मिला, सिवाय उसके जो कानूनी तौर पर उसका हक था।
हाँ, पर उसने अपने भाई का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया। और मोहन, उसे आखिरकार इंसाफ मिला। अपने भाई के धोखे से आज़ाद होकर वो अपनी जायदाद के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर लालच और विश्वासघात की असली कीमत क्या होती है। विष्णु को जायदाद का आधा हिस्सा तो मिल गया, लेकिन उसने अपना परिवार, अपना भाई, अपना विश्वास और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया। और ये वो दौलत है जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होती है।